तुहिन सिन्हा को लाइए। तुहिन सिन्हा, आपकी क्या जानकारी है, आपका क्या दावा, क्या आरोप है, किसने मारा शुभेंदु अधिकारी के पीए को? मानक जी, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं चंद्रनाथ रथ को। 42 वर्ष के एक इतने प्रतिभाशाली राजनीतिक कार्यकर्ता की जब इस प्रकार से निर्मम हत्या होती है तो वो यही साबित करता है कि जिस गुंडा तंत्र, जिस माफिया राज की हम बात कर रहे थे, ये तो उसका अवशेष है। आप सोचिए, चरम पर जब ये था 2021 में तो 100 से ऊपर हत्याएं हुई थी, कितने लोगों को भागना पड़ा। तो यही वही माफिया इस हत्या के पीछे भी संभवतः जिम्मेदार है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि चंद्रनाथ जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ममता बनर्जी के भवानीपुर के हार में। और हमारे पास आज आपने भी देखा होगा, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, कुछ ऐसे वीडियो हैं जहां ममता बनर्जी फोन पर दिखा रही है कि देखिए ये हैं पोलिंग एजेंट्स बीजेपी को, इनका ध्यान रखिएगा। अब वो ध्यान रखने का क्या अर्थ होता है ये तो टीएमसी बता सकती है। हमने देखा है पूरे 45 दिन में लगभग मध्य मार्च से दोनों अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी केवल धमकियां दे रहे थे। राजनीतिक पार्टी के तौर पर तो वो बात ही नहीं कर रहे थे कि 4 तारीख तक रुकिए। तो मेरे ख्याल से टीएमसी को भी उसका उत्तर देना चाहिए। हमें नहीं पता कि कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, लेकिन जो कल्चर, जो माफिया कल्चर टीएमसी ने बनाया है, जिसके अवशेष आप देख रहे हैं अभी, जिसको समाप्त करना हमारी पहली जिम्मेदारी होगी सरकार बनने के बाद, वही माफिया कल्चर इसके लिए जिम्मेदार है। ओके, तो इन सिन्हा, एक मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं। मुझे पता है कि प्रवक्ता होने के नाते आपके लिए इसका जवाब हो सकता है कि बहुत मुश्किल हो, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा, क्या शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अगले सीएम है क्या? क्योंकि देखिए, आज मैं आपसे सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि उनके पीए की हत्या की गई है। देखिए, ये आपको लगता है क्या इसीलिए उनके पीए को मारा गया क्या, क्योंकि बीजेपी उनको अगला सीएम बनाने वाली? नहीं, ये मैं कैसे बता सकता हूं। देखिए, हत्या का कल्चर जो है वो टीएमसी लेकर आई है, तो टीएमसी से आप पूछें तो वो बेहतर होगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो आपने हर चुनाव के पहले पूछा है। हर सरकार बनने, बीजेपी के राज्य सरकार बनने के पहले पूछा है, और हर उस अवसर पर मैंने यही कहा है कि ये हमारे लिए, हमारे कल्चर में, हमारी पार्टी में महत्वपूर्ण नहीं है। कौन लोग सबसे ज्यादा घबराते हैं कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा, जो आज पूरी तरह से निरस्त्र हो चुके हैं। आरजेडी सबसे ज्यादा हल्ला करती थी, आरजेडी और कांग्रेस की अगला बिहार का मुख्यमंत्री का कौन होगा, कहां है वो लोग। उद्धव ठाकरे हल्ला करते थे कि कांग्रेस बताए कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कहां है वो लोग। तो हमारे लिए मकसद पूरा होना बहुत जरूरी है। बंगाल को बचाया है हमने इन गुंडों से, इन आतंकवादियों से, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमारा मकसद पूरा हो गया, और आने वाले समय में अगले 5 साल में हम आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल आजकल इतना हल्के में होने लगा है, कोई भी किसी को भी आतंकवादी कह देता है। उससे जो आतंकवादी है, नहीं मानक जी, मैं आपसे यहाँ पर, खड़गे जी ने भी कह दिया था, मैं देखिए आतंकवादी बोल गए, आप भी आतंकवादी। मानक जी यहाँ पर अच्छा हुआ आपने ये टोका मुझे, क्योंकि आपको पता है कि मैं बड़ा संभल के शब्दों का प्रयोग करता हूं, लेकिन चंद्रनाथ रथी नहीं। मैं चलिए अब आपको 5 नाम बताता हूं जिनकी हत्याएं पिछले 5 दिन में हुई है। जादव बोर, मधु मंडल, चंद्रनाथ रथ तो हुआ ही है, रोहित रॉय, किशन हल्दर, ये 5 नाम जो हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता, ये अभी पिछले 3 दिन में चुनाव के रिजल्ट के बाद मारे गए। और आपको याद नहीं है 2021 के बाद कितने मारे गए थे, कितने विस्थापित हुए थे? मतलब ये आतंकवाद है? किसी भी इस पर डिबेट कर रहे हैं तो फिर आप कह दीजिए जो हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में वो आतंकवाद है, जो मर्डर हो रहे हैं वो आतंकवाद है। ये मर्डर्स है, ये 5 जो नाम मैंने आपको बताए हैं। और 2021 में जब हुए थे, कम से कम 100 लोगों को मारा गया था, केवल इसलिए क्योंकि टीएमसी इलेक्शन हारी थी। वो तो है, वही मैं कह रहा हूं। अब एक राज्य बता दीजिए जहां हारने के बाद मर्डर कह दीजिए, आतंकवाद कहने पर फिर वो बात कहीं और निकल जाती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। मानव जायसवाल, मानव जी देखिए, डीएमके भी हारी है, राइट? ठीक है, ओके, मानव जायसवाल।